हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है सेट्स एंड रिलेशन अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th का पार्ट 5 हम करने वाले हैं, जिसमें आज हम यहाँ पर क्या क्या सीखने वाले हैं उन सब के बारे में बता दूं मैं आपको। वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ वेन डायग्राम एंड व्हाट इज़ वेन डायग्राम, एक्चुअली है क्या ये। ऑपरेशन ऑन सेट्स, सेट्स में आप क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हो। ऑपरेशंस अब ज़रूरी नहीं है कि जो साइंस वाले बच्चे हैं, बायो वाले बच्चे हैं वो ऑपरेशन करेंगे, हम भी ऑपरेशन करते हैं, मैथमेटिक्स वाले भी, लेकिन हम ऑपरेशंस करते हैं नंबर्स पर। तो यहाँ पर हम सेट्स में ऑपरेशंस करेंगे। भाई सेट्स में किस किस तरह के ऑपरेशंस आप लगा सकते हो। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में। तो ये सारा टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम वेन डायग्राम से, कि वेन डायग्राम क्या होता है और क्यों इसकी हमें ज़रूरत महसूस हुई। देखिए, जब भी आप कोई चीज़ आपके सामने जब एज ए डायग्राम आती है तो उसको हमें याद रखना और समझना काफ़ी आसान हो जाता है। देखिए, अगर मैं बात करूं कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की ये 3 साइड हैं, ये साइड इतनी है, ये साइड इतनी है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये सारी चीज़ें मैं वर्बली डिस्कस करूं, या फिर मैं बता के आपको एक ट्रायंगल की मैं एक फिगर बना के बताऊं कि भाई ये ट्रायंगल है हमारे पास और इस फिगर में ये ए बी इतना है, बी सी इतना है, ए सी इतना है, और जो चीज़ें जो भी हमें रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से मैं बताऊँ कि भाई ये फिगर इस तरीके से है। तो जब सामने आपके डायग्राम होता है तो आपको उन चीज़ों को याद रखना और उन चीज़ों का समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसी तरीके से जो इलर नाम के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सबसे पहले एक सेट के बारे में एक हमें आइडिया दिया कि भाई सेट्स को हम जितने भी सेट्स के पॉइंट होते हैं उन सबको हम इकट्ठा करके एक जगह हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, एक क्लोज कर्व के अंदर उन सबको हम प्लॉट कर सकते हैं, उन सबको हम शो कर सकते हैं। बाद में जो वेन नाम के मैथमेटिशियन थे, जॉन वेन नाम था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज़ को प्रैक्टिस में लेकर आए कि भाई ये जो सिद्धांत उन्होंने दिया है इलर ने, तो इसको हम किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं सेट्स में। इसलिए जो वेन डायग्राम होता है उसको अगर हम कई जगह आप देखोगे तो उसका नाम वेन इलर डायग्राम है। वेन इलर डायग्राम, क्योंकि यहाँ पर जो जॉन वेन नाम के मैथमेटिशियन थे, इलर नाम के मैथमेटिशियन थे, दोनों का ही इसमें कंट्रीब्यूशन है, लेकिन शॉर्ट में हम उसको नॉर्मली वेन डायग्राम लेते हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि भाई किसने यहाँ पर वेन डायग्राम का जो सिद्धांत था, इसकी जो थ्योरी थी वो किसने दी। अब ये थी क्या, तो इन्होंने बताया कि भाई जो जितने भी सेट्स होते हैं, जो यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगल की फॉर्म में मान के चलते हैं कि वह एक रेक्टेंगल है जो कि काम किसका करेगा, एक यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। और जो इसके सबसेट होंगे, यानी जो और सेट्स होंगे, जो इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होंगे, उनको हम क्लोज्ड कर्व के फॉर्म में इसके अंदर हम शो कर सकते हैं। अब ये अलग अलग तरीके से हम शो कर सकते हैं। कई जगह आपने देखोगे कि कर्व इस तरह से शो हो रहे होंगे, कई जगह इस तरह से होगा कि कर्व ऐसे अलग अलग होंगे, और कई जगह कर्व टच कर रहा होगा, कई जगह कर्व एक दूसरे के अंदर इस तरीके से होगा। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि आपको किस तरीके से कर्व यहाँ पर बनाने हैं। ठीक है, जो मेन आइडिया वो ये है कि जो रेक्टेंगल है वो यूनिवर्सल सेट है और इसके जितने भी सबसेट हैं उसको आप इसके अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन। तो हम वो भी सीखेंगे अलग अलग कंडीशंस में आपको किस तरीके से वेन डायग्राम्स बनाने हैं। तो जब हम इसके ऑपरेशंस करेंगे सेट्स के, उनके साथ साथ ऑपरेशन के साथ साथ मैं आपको उनके वेन डायग्राम भी साथ साथ बताता चलूँगा कि अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो उसका वेन डायग्राम आप किस तरीके से बना सकते हो। तो वो सारी चीज़ें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। ऑपरेशन हमारा सबसे पहले है ऑपरेशन ऑन सेट्स। अगर हम सबसे पहले ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन है हमारा यूनियन ऑफ सेट। इसका जो सिंबल होता है ना, जैसे नाम इसका यूनियन है तो यू की शेप में ही होता है, प्रॉपर यू नहीं होता। प्रॉपर यू तो हमारा यूनिवर्सल सेट बन जाता है। इसको भी यू की शेप में बनाना है, पर थोड़ा सा ब्रॉड कर देना है, इस तरीके से थोड़ा सा ब्रॉड कर देना है, बस वो यूनियन का यहाँ पर काम करेगा। मैं यहाँ पर कुछ सेट्स लेके चल रहा हूँ समझाने के लिए आपको। एक सेट मैंने ले लिया 1 2 3, और एक सेट आ गया हमारे पास 2 3 एंड 4। ठीक है,
अब यूनियन का मतलब क्या है यहाँ पर? यूनियन का मतलब होगा कि जिस सेट्स का आप यूनियन निकालने जा रहे हो, जैसे कि इसका नाम भी है यूनियन, यूनियन का मतलब होता क्या है? इकट्ठा करना, यूनियन बनाना, ठीक है, इकट्ठा करना, एक ग्रुप बनाना। तो यहाँ पर भी ए और बी का जब आप यूनियन करोगे तो ए में जितना कुछ है, बी में जितना कुछ है, सबको इकट्ठा कर दो। ए और बी दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दो। तो मैं अगर यहाँ लिखूंगा ए यूनियन बी, इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, तो इसका मतलब क्या मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट, ये सारे के सारे एलिमेंट आपको इकट्ठे करके लिख देने, एक ही जगह लेकर आ जाने। तो ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और बी के अंदर एलिमेंट है 2 3 4। तो 2 3 तो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। सेट्स में हमें पता है कि हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, कोई फ़ायदा नहीं होता रिपीट करने का, तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एक एलिमेंट 4 और बच गया, वो हमने लिख दिया। इट इज़ द यूनियन ऑफ ए एंड बी। इन दोनों का आपने यूनियन कर दिया, ठीक है। अब यूनियन आपने कर दिया, मैं इसको वेन डायग्राम से आपको समझाता हूँ कि वेन डायग्राम में आपको इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमने बनाया इसका वेन डायग्राम। ये आ गया यूनिवर्सल सेट, एक सेट हमारे पास ये ए आ गया और एक सेट हमारे पास ये बी आ गया। ऐसा मैंने इसलिए बनाया क्योंकि जो 2 और 3 एलिमेंट है ये दोनों में आ रहा है, ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है। तो 2 इधर आएगा, 3 इधर आएगा और 1 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ गया। तो जब हम यूनियन की बात कर रहे हैं तो हमने क्या करा कि जितने भी एलिमेंट थे वो सारे के सारे ले लिए। सारे के सारे लेने का मतलब है कि जो सेट ए है ये कंप्लीट हमने ले लिया और जो सेट बी है ये भी कंप्लीट ले लिया। तो जो पोर्शन हमारा आंसर होता है उसको इसमें हम शेड कर देते हैं। तो शेड करके हम ये बताते हैं कि भाई ये हमारा इसमें आंसर है वेन डायग्राम में। तो यूनियन का शेड आपको इस तरीके से करना है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूं, जब भी आप किसी भी सेट का यूनियन उसके खुद के साथ निकालोगे, अगर ए का यूनियन मैं ए के साथ निकालूंगा तो हमेशा ए के बराबर ही रहेगा। अगर मैं ए का यूनियन बी के साथ निकाल रहा हूँ या बी का यूनियन ए के साथ निकाल रहे हैं तो भी रिजल्ट बराबर ही रहेगा, क्योंकि जो एलिमेंट बी में है वही ए में, उन दोनों को इकट्ठा करोगे, चाहे ए बी को इकट्ठा कर लो या बी को इकट्ठा कर लो, रिजल्ट तो आपका भाई सेम ही आना है। तो ये रिजल्ट दोनों आगे। इसके अलावा और क्या रिजल्ट हो सकता है? अगर हम 5 के साथ यूनियन करें, ए यूनियन 5, तो आंसर हमेशा क्या आएगा आपका? ए के बराबर ही आएगा, क्योंकि 5 में तो कुछ होता ही नहीं है। तो जो भी एलिमेंट आएंगे किसके आएंगे? ए के ही आएंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी यूनियन की। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑपरेशन। द सेकंड ऑपरेशन है आपके पास इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यूनियन का एक तरह से अपोजिट हो जाता है, तो इसका जो साइन है, साइन भी इसका उल्टा कर देना है आपको। इसको उल्टा ऐसे घुमा दो तो ये आपका साइन बन गया इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में क्या करना है आपको? जो ए के और बी के जो एलिमेंट्स थे वो सारे नहीं लेने, सारे नहीं लेने। इसमें हम क्या करेंगे? जो एलिमेंट कॉमन थे, जो ए में भी आ रहा है, जो बी में भी आ रहा है, दोनों पार्टी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ए की बैठक में भी जा रहा है और बी की मीटिंग में भी जा रहा है, दोनों की वो ले रहा है कि भैया ए में क्या हो रहा है, बी में क्या हो रहा है। तो ऐसे एलिमेंट क्या है यहाँ पर? एक 2 है और एक 3 है। ये दोनों एलिमेंट आ जाएंगे इसके इंटरसेक्शन में, तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा आपके पास 2 और 3। अब इसको अगर आप वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे तो वेन डायग्राम हमारा ये क्या बनेगा? इसमें ये ए है और ये बी है। तो इंटरसेक्शन क्या कह रहा है भाई? दोनों पार्टी को जा रहा है, दोनों पार्टी के सीक्रेट ले रहा है। तो मतलब ये वाले पार्ट जो है ना, ये ए का भी पार्ट है, ये बी का भी पार्ट है। तो इस पार्ट को आपको शेड कर देना है, ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये पहला सेट अगर ए ले रहे हैं, ये सेट बी ले रहे हैं, यहाँ पर भी जब वेन डायग्राम में आप लिखोगे तो ये प्रॉपरली सारी चीज़ें आपको रिप्रेजेंट करनी है। अब इसकी अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो अगर ए का इंटरसेक्शन आप ए के साथ करोगे तो भी ए रहेगा, क्योंकि जब दोनों ही सेम सेट हैं तो कॉमन भी दोनों में सेम ही रहेगा। अगर ए का इंटरसेक्शन मैं करूं 5 के साथ तो भाई 5 में तो कुछ होता ही नहीं है, तो कॉमन क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। तो ए का इंटरसेक्शन अगर हम 5 के साथ करेंगे तो हमारा आंसर भी 5 आएगा। और अगर मैं ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करूँ या फिर मैं बी का इंटरसेक्शन ए के साथ करूँ तो यहाँ पर भी आपका रिजल्ट सेम रहेगा। ये जब सेम आता है तो आप इसको बोल सकते हो कि कम्यूटेटिव होता है। ये प्रॉपर्टी किसको डिनोट करती है? कम्यूटेटिव को। तो आप ये कह सकते हो कि यूनियन ऑफ सेट इज कम्यूटेटिव, इंटरसेक्शन ऑफ सेट इज आल्सो कम्यूटेटिव।
ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज इसकी हो गई। इसके अलावा हाँ अगर हम यूनिवर्सल के साथ करते हैं, यूनिवर्सल का हमने यहाँ पर भी नहीं लिखा, चलो फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी यूनिवर्सल की लिख देते हैं। अगर मैं ए का यूनियन कर रहा हूँ यूनिवर्सल के साथ, ये यूनियन है और मैं ये यूनिवर्सल लिख रहा हूँ, तो यूनिवर्सल के साथ अगर आप यूनियन करोगे तो यूनिवर्सल के अंदर तो सारे के सारे एलिमेंट आएंगे। तो आप एक ही एलिमेंट तो ऑलरेडी उसके अंदर है ही, तो आप इन दोनों को जब इकट्ठा करोगे तो यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट आपको लिख देने हैं। लेकिन जब आप इंटरसेक्शन करेंगे, ए का इंटरसेक्शन करेंगे यूनिवर्सल के साथ, तो आपको कॉमन एलिमेंट लिखने हैं, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल में होंगे, तो जो कॉमन एलिमेंट आएगा वो ए का ही तो आएगा। तो यानी इसका आंसर बन जाएगा ए। तो ये प्रॉपर्टी से क्या होगा, जब क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा तो प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली अपना आंसर दे सकते हो कि आंसर उसका ए आना है, यू आना है, या फिर ये दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे। इन सारी प्रॉपर्टीज से सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है। सेट में यहाँ पर लिख लेता हूँ जो पीछे हम लेके चल रहे थे, 1 2 3, यहाँ पर 1 है, और जो बी है वो है 2 3 4, उसी को ही हम यूज़ करते हुए चलते हैं। तो डिफरेंस ऑफ सेट जब भी हम लिखेंगे तो डिफरेंस ऑफ सेट लिखने के दो तरीके आपके पास आएंगे। या तो आप लिखेंगे a माइनस बी, या आप लिखेंगे b माइनस ए। दोनों ही यहाँ पर डिफरेंस को डिनोट कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपको डिफरेंस a माइनस बी निकालना है या फिर b माइनस ए निकालना है। तो जब हम a माइनस बी लिखेंगे तो a माइनस बी का मतलब क्या होगा कि आपको जो इसके अंदर एलिमेंट लिखने हैं ना वो सिर्फ a के लिखने हैं, जो एलिमेंट b को बिलोंग कर रहे हैं उनको छोड़ देना है। तो आपको इसके अंदर क्या करना है, आपको इसके अंदर एलिमेंट लिखने हैं। अगर मैं एलिमेंट यहाँ पर x से डिनोट करूँ तो मुझे को यहाँ पर सिर्फ a के एलिमेंट लिखने हैं, और जो एलिमेंट b को बिलोंग कर देंगे उन्हें छोड़ देना है। तो यानी इसके हिसाब से a माइनस बी हमारा किसके बराबर आना चाहिए, a के एलिमेंट है आपके पास 1 2 3, तो इस 1 2 3 को लिखना है। लेकिन इसमें से जो b में चले गए हैं, जो दूसरी पार्टी को भी बिलोंग करते हैं, जो दोनों की इधर की बात उधर करते हैं, उधर की बात इधर करते हैं, उन दोनों को निकाल फेंको। अगर 2 है तो दोनों को निकाल फेंको, 3 है तो तीनों को निकाल फेंको। मतलब जो दोनों तरफ की बातें कर रहे हैं, आपकी चुगली उधर कर रहे हैं, उसकी चुगली इधर कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को अपने साथ मत रखो। तो डिफरेंस ऑफ सेट में क्या करता है, ए क्या करेगा भैया, जो उसका वफादार है ना, जो ए में है सिर्फ उसको रखेगा, यानी 1 को रखेगा, 2 3 को निकाल देगा। और जब हम b माइनस ए की बात करेंगे तो सेम काम b करेगा। तो b क्या कर रहा है यहाँ पर, b जो b के वफादार हैं यानी b के लिए लॉयल है, बस उनको रखेगा। और जो दोनों तरफ बिलोंग कर रहे थे, दल बदलू थे, इधर से उधर बैंगन की तरह लुढ़कते रहते थे, उनको निकाल देगा। तो b माइनस ए क्या करेगा, इसके पास एलिमेंट थे 2 3 4, तो 2 3 को ही निकाल देगा, खाली बचेगा 4। इसका मतलब यहाँ पर आपको जो भी एलिमेंट लिखना है, इसको मैं अगर y से डिनोट करूँ तो y के जो एलिमेंट है वो b को बिलोंग करेंगे, लेकिन वो a को बिलोंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंस ऑफ सेट लिख सकते हो। और अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएं, तो इसका वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगा, अगर हम पहले वाले a माइनस बी का बनाते हैं, ये यूनिवर्सल आ गया, ये a आ गया और ये b आ गया। तो a क्या कह रहा है कि भाई जो a के अंदर है ना, बस वो जो इसके साथ है पूरी तरह से बस वही रहेगा, जो b में चला गया है उसको छोड़ देंगे। और जब b माइनस ए है तो यही काम b कर रहा है, उसने भी पहचान कर ली भाई कौन कौन उसके साथ है, और जो जो उसके साथ है बस उसको रखेगा और बाकियों को साइड कर देगा। तो इसको जब वेन डायग्राम से आप रिप्रेजेंट करोगे तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑपरेशन की, तो वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट में आपको क्या करना है, अच्छा डिफरेंस ऑफ सेट से एक चीज़ और हमें यहाँ करनी है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, वो निकाल लेते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट,
सिमेट्रिक डिफरेंस को हम डिनोट करेंगे, अगर सेट ए और बी हम ले रहे हैं तो इसको डिनोट करते हैं ऐसे ए डेल्टा बी। तो इसका मतलब क्या होता है सिमेट्रिक डिफरेंस का, कि आपने जो a माइनस बी के एलिमेंट निकाले, a माइनस बी, और जो आपने b माइनस ए के एलिमेंट निकाले, उन दोनों का यूनियन। a माइनस बी और b माइनस ए, यानी जो a के लिए लोअल थे, जो b के लिए लोअल थे, बस उनका आपको एक सेट बनाना है। जो दोनों पार्टियों को खेल रहे थे ना, दोनों पार्टियों को बिलोंग कर रहे थे, उनको बिल्कुल निकाल देना है। तो जब आप इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको रिप्रेजेंट क्या करना है, जो a के एलिमेंट थे ये लेने हैं, और जो b के एलिमेंट थे बस वो लेने हैं, जो कॉमन आ रहा है उसको नहीं लेना। तो वेन डायग्राम से आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले एक डिसजॉइंट सेट के बारे में और बात कर लेते हैं कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है, जैसा कि इसका नाम है कि डिसजॉइंट मतलब किसमें जॉइंट ना हो, जॉइंट मतलब जिसमें कॉमन ना हो। अगर आप इंटरसेक्शन करते हो किसी भी दो सेट का, आपने इंटरसेक्शन करा ए और बी का, ये आ गया आपका फाई। अब फाई आने का मतलब है कि इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इन दोनों को जोड़ दे, यानी इन दोनों को इकट्ठा रखे। कॉमन इनके अंदर कुछ नहीं है, ये अलग दुनिया में है, वो अलग दुनिया में है, तो इसलिए उसको बोल देंगे डिसजॉइंट। अगर सेट कोई डिसजॉइंट नहीं होता तो उसको हम बोल देते हैं जॉइंट या फिर ओवरलैपिंग सेट। पर ये सब वर्ड जो हैं कम यूज़ होते हैं, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अगर डिसजॉइंट नहीं है तो जॉइंट बोल देते हैं या ओवरलैपिंग सेट बोल देते हैं। तो डिसजॉइंट का मतलब क्या हो गया कि भाई जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसको जब आप वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करोगे, ए अलग है बी अलग है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों अलग अलग यूनिवर्स के लोग हैं, दोनों को कोई मतलब नहीं है एक दूसरे से, एक दूसरे के ऊपर कोई अटैक नहीं करना इन्हें, वो अपनी दुनिया में मस्त है, वो अपनी दुनिया में मस्त है, उसको बोलेंगे हम डिसजॉइंट सेट। उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में आपको क्या करना है, जब भी आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे किसी भी सेट का, तो वहां पर आपके पास एक यूनिवर्सल सेट जरूर होना चाहिए। तो क्वेश्चन में वो आपको दिया हुआ होगा यूनिवर्सल सेट। सपोज मैं यहाँ पर लेता हूँ यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 से लेकर मैंने 10 तक एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, और सेट ए क्या है यहाँ पर, सेट ए मान लिया 1 3 5 7 और 9। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को हम डिनोट कैसे करेंगे, पहले तो वो समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसको हम डिनोट करेंगे ऐसे, ए के ऊपर छोटा सा सी लगा देंगे, ये भी एक कॉम्प्लीमेंट के लिए होता है। ए के ऊपर हम डैश लगा देंगे, ये भी कॉम्प्लीमेंट के लिए होता है। ए के ऊपर हम बार लगा देंगे, ये भी कॉम्प्लीमेंट के लिए होता है। तो कोई भी सिंबल यूज हो रहा हो, इसका मतलब ए के कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं। अब कॉम्प्लीमेंट में करना क्या है, कॉम्प्लीमेंट में आपको यूनिवर्सल के वो एलिमेंट लेने हैं जो ए को बिलोंग नहीं करेंगे। कौन से एलिमेंट लेने हैं, मैं अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं कि आपको यहाँ पर वो एलिमेंट लेने हैं जो यूनिवर्सल को तो बिलोंग कर रहे हैं लेकिन ए को बिलोंग नहीं कर रहे। यानी यूनिवर्सल के वो सारे एलिमेंट लेने हैं जो ए में नहीं है, जो ए में आ चुके हैं बस उन्हें छोड़ दो आप। अब ए में क्या आ चुका है 1 3 5 7 9, इसको छोड़ दो। तो ए कॉम्प्लीमेंट में आप क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे आप 2 4 6 8 एंड 10। जो एलिमेंट ए में आ चुके थे उनको छोड़ देना है, बाकी जितने भी यूनिवर्सल के बचेंगे वो सारे के सारे आपको इसमें लिखने हैं। तो अब यहां से एक दो प्रॉपर्टी आपकी बन के आई। क्या प्रॉपर्टी बन के आई कि मैं अगर ए और इसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कर दूं, अगर ए और कॉम्प्लीमेंट इन दोनों का अगर हम यूनियन कर दें, मतलब इन दोनों को इकट्ठा कर दें, तो आपके यूनिवर्सल के जितने भी एलिमेंट है वो सारे आ जाएंगे। देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे एलिमेंट आ गए। तो मतलब किसी भी सेट का अगर आप यूनियन करते हो उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो आंसर हमेशा आएगा यूनिवर्सल सेट। और अगर आप इसका इंटरसेक्शन कर देते हो, ए का इंटरसेक्शन कर देते हो उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो यह कुछ नहीं आएगा, फाई रहेगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा, बाबा जी का ठुल्लू हो जाएगा यहाँ पर। क्योंकि ए में जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट में आप लिख क्या रहे हो, आप वही तो लिख रहे हो जो ए में नहीं आया है, वही तो कॉम्प्लीमेंट में लिख रहे हो। तो इसका मतलब दोनों में कॉमन आने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ए और उसका कॉम्प्लीमेंट इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो आ जाएगा आपके पास फाई। उसके अलावा अगर हम फाई का कॉम्प्लीमेंट करें, फाई क्या होता है, नल सेट होता है ना, फाई के अंदर कुछ होता ही नहीं।
और 5 के अंदर कुछ होता ही नहीं है, तो आपको वो सारे एलिमेंट लिखने हैं जो 5 में आ चुके हैं, लेकिन 5 में तो कुछ आया नहीं है। तो क्या करेगा यूनिवर्सल, क्या करेगा बेचारा, जितने एलिमेंट उसके अंदर है वो सारे लिख देगा। यानी 5 का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल। सेम ऐसे अगर आप यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, अगर आप यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो यूनिवर्सल में तो सभी कुछ है, ऐसा कुछ है ही नहीं जो यूनिवर्सल में नहीं है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट में क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, यानी आ जाएगा 5। तो 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट 5। इसके अलावा एक लॉ और हम यहाँ पर करते हैं, उस लॉ को हम बोलते हैं, उसका नाम होता है डी मॉर्गन्स लॉ। अब इसके अंदर दो रिलेशन आपके पास आते हैं। अगर आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हो तो ये बराबर होता है बी को ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये साइन जो है चेंज कर देना, ये यूनियन है तो सॉरी यहाँ पर आएगा इंटरसेक्शन, ये साइन आपको चेंज करना है। यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर आ जाएगा यूनियन। तो इसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो क्वेश्चन भी ऐसे आ सकता है कि स्टेट डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ में आपको ये चीज़ें लिखनी है, ठीक है। ये सारे कॉम्प्लीमेंट की जो रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ थी वो सारी हमने यहाँ पर कर ली। कुछ रह तो नहीं गई, एक बार फटाफट मैं देख लेता हूँ, कुछ रह तो नहीं गया, नहीं सब कुछ हो गया। हाँ, एक प्रॉपर्टी और आ गई कि जब हम कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो एक प्रॉपर्टी और लिख लेते हैं कि जब आप कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर देते हो तो इसके अंदर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट में क्या था जो ए में नहीं था। अब फिर उसका जब आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो तो उसमें वो एलिमेंट आ जाएंगे जो ए में थे, तो यानी ये वापस ए के बराबर ही हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी कॉम्प्लीमेंट की। इसके अलावा हमने ऑपरेशन सारे कर लिए, यूनियन कर लिया, इंटरसेक्शन कर लिया, डिफरेंस ऑफ सेट कर लिया। तो भाई ये सारे जो ऑपरेशंस हैं इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन एक्सरसाइज के स्टार्ट कर देना। अगली वीडियो आने से पहले होपफुली आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और सारे क्वेश्चन्स वीडियो के साथ चेक ज़रूर कर लेना भाई। ऐसा मत करना क्वेश्चन आपके सारे हो गए तो वीडियो ना देखो, वीडियो ज़रूर देखनी है, चेक कर लेने अपने आंसर, ठीक है। और साथ ही साथ आप शेयर कर सकते हो तो शेयर कर दो, ठीक है। नहीं करना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन करने में कोई बुराई नहीं है, कोई पैसा लगना नहीं। शेयर चैनल को करो और साथ में सब्सक्राइब भी करके रखो, उसका भी कोई पैसा नहीं लगना। बेल आइकन को प्रेस करके रखो, उसका भी कोई पैसा नहीं लगना। हाँ, नोटिफिकेशन आएगा, वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा कि आपका जो सिलेबस है आपको पता चलता रहेगा कि कौन कौन सी वीडियोज़ लगातार आ रही हैं आपके लिए, कौन सी आपको देखनी है, कौन सी आपको नहीं देखनी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।